कोई भी समस्याएं हैं तो वो मुझे बताएंगे, डेफिनेटली हम उसका निस्तारण करेंगे। ये जो पानी है इसका निस्तारण के लिए आप अभी वर्किंग करें। सब समस्याएं जो है वो किसानों के लिए विशेष रूप से दूर होंगी, क्योंकि सिंचाई के लिए यहाँ पे पानी नहीं है। महिलाओं को राजनीति में हम साथ लेकर चलेंगे। आज हमारे साथ में जो बीजेपी की नई जिलाध्यक्ष है हर्षिनी जी कुलेरी, वो हमारे साथ मौजूद है। और हम देख रहे हैं कि झुंझुनू की जो राजनीति है उसमें एक जो नया मोड़ है वो आ गया है। और इस बार जो जिलाध्यक्ष की जो कमान है वो बहुत ही अनुभवी नेता को सौंपी गई है। तो आज हम बातचीत करेंगे जो नई जिलाध्यक्ष है हर्षिनी जी से। मैम, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। धन्यवाद निशांत जी। आरंभ करने से पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मेरा इंटरव्यू लिया और आप यहाँ पे पधारे हैं, और आपका जो चैनल है वो बहुत शानदार रूप से काम कर रहा है, और लोगों की, आम जन की जो आवाज़ है वो आप बहुत अच्छे तरीके से रख रहे हैं। बिल्कुल। मैम, सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा कि आपको कब पता चला कि आप जिलाध्यक्ष बन चुके हैं? मुझे जिलाध्यक्ष जब पता लगा, जब प्रदेश की टीम से लेटर पैड पे सिग्नेचर होकर आया, मेरे लिए खुद के लिए सरप्राइज था वो। हाँ, नहीं, क्या रिएक्ट रहा होगा सबका, मतलब एकदम। सही पूछे तो हम यही इंतजार कर रहे थे कि हमारे जो जिलाध्यक्ष, क्योंकि चर्चाएं चल रही थी कि जिलाध्यक्ष बनेंगे, क्योंकि वर्तमान पूर्व जो अभी जिलाध्यक्ष रहे बनवारी लाल जी सैनी बहुत शानदार जिलाध्यक्ष रहे हैं। उनके साथ भी कोई दिक्कत और आपत्ति नहीं थी, बहुत अच्छा काम कर रहे थे वो संगठन का। लेकिन क्योंकि एक एज क्राइटेरिया डाल दी गई है कि 60+ नहीं हो सकते जिलाध्यक्ष, तो परिवर्तन डेफिनेट था। और जब परिवर्तन था तो हम वेट कर रहे थे कि नया जो प्रदेश किसको कार्यभार सौंपेंगे, तो हम वेट ही कर रहे थे। मैम, पार्टी ने आपके ऊपर इस बार जो विश्वास जताया है एकदम से, तो आपको इसे किस तरह देखते हैं? देखिए, मुझ पे जो विश्वास जताया है पार्टी ने, मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे झुंझुनू जिले के कार्यकर्ता हैं, उनकी वजह से, उनकी बदौलत मुझे आज ये पद मिला है और मुझे ये दायित्व मिला है। क्योंकि मैंने एज अ जिला प्रमुख और भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता होने के नाते जो सबकी मैंने जो सुनवाई की है, लोग जो अपनी समस्या लेकर आए हैं, लोगों की जो बातें रही हैं उसका समाधान किया है, और अगर नहीं हुआ है तो उसका कारण भी उन्हें बताया कि ये होने वाला काम नहीं है, और उसी के कारण शायद मुझे आज ये दायित्व मिला है। तो मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहूंगी कि आज मैं जिला अध्यक्ष नहीं बनी हूँ, मेरे साथ साथ आप भी बने हैं। मैम, अगर अपन बात करें झुंझुनू जिले की, तो इसमें सबसे बड़ी राजनीतिक और सामाजिक चुनौतियां क्या लगती है आपको? देखिए, राजनीतिक और ये तो चुनौतियां वो होती हैं, जैसे जैसे समस्याएं आती हैं तब पता लगता है। राजनीतिक चुनौतियां तो कोई है नहीं अभी, जी। लेकिन सामाजिक चुनौतियों की आप बात करते हैं तो कहीं पे कोई समस्या होती है तो पॉलिटिकल लोग और साथ ही साथ संगठन, हम साथ साथ चलते हैं, इसीलिए हमें कोई समस्या ऐसा आती नहीं। और अगर कोई आती है तो हम, चाहे वो सामान्य भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही क्यों ना हो, हम सब बैठकर विचार विमर्श करके इस पे काम करते हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष मदन जी राठौड़ जी, जिस उनका जो नेतृत्व है वो बहुत शानदार है। मुझे लगता नहीं कि ऐसी कोई चुनौतियां आने वाली हैं। मैम, देखे तो झुंझुनू शहर के अंदर आप इस संगठन के विस्तार के लिए कोई विशेष अभियान भी चलाएंगे? संगठन के विस्तार की जब हम बात करें तो मेरे से पूर्व जो पार्टी के एक्सपीरियंस पदाधिकारी हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, प्रबुद्ध जन जो हैं, उन सबके साथ बैठकर विचार विमर्श कर कर ही हम आगे बढ़ेंगे। मैम, हम बात करें तो महिला, युवा और किसान को आप किस तरह जो है संगठन में जोड़ने का प्रयास करेंगे? जब महिला की बात करते हैं संगठन से जोड़ने के लिए, तो जिस प्रकार से पॉलिटिकल रूप से हमारे मोदी जी ने 33%
का जो आरक्षण महिलाओं के लिए लागू किया है, उसी प्रकार से हमारे संगठन में भी 33% का आरक्षण लागू किया गया है। तो उसी परसेंटेज बेसिस पे जैसे कल भी 4 जिलों की घोषणा हुई है, जिसमें से 3 महिला जिला अध्यक्ष बनी है। तो हमारा संगठन जो है वो ये मानता है कि महिलाओं को राजनीति में हम साथ लेकर चलेंगे। और जब हम युवाओं की बात करते हैं तो युवाओं की योजना की विशेष रूप से जब बात करते हैं, हमने देखा कांग्रेस के सरकार के राज में लगभग 17 पेपर लीक हुए हैं। अब आम जो समस्या मैंने युवाओं से जो सुनी थी, बच्चों से जो सुनी थी, वो ये थी कि अब पता नहीं आगे कौन सा एग्जाम आएगा, जब वो बताएंगे तब हम उसकी तैयारी करेंगे, जब हमें डेट्स पता लगेंगी कि किस एग्जाम की कौन सी डेट है। तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने युवाओं के लिए जो परीक्षा का कैलेंडर बनाया है वो बहुत शानदार बनाया है, जिससे कि बच्चों को ये पता है कि कौन सी एग्जाम उन्हें देनी है, कौन सी स्किप करनी है, किसकी तैयारी करनी है, किस प्रकार से तैयारी करनी है, वो बहुत अच्छे से जानते हैं। और रही बात किसानों की, तो किसान सम्मान निधि में केंद्र सरकार 6,000 रुपये किसानों को देती है, तो वहीं पे राज्य सरकार +2 करके उसे 8,000 रुपये उनके अकाउंट जनधन खा मतलब उनके अकाउंट्स में दी जाती है। और इसी प्रकार से किसानों को टाइम टू टाइम, चाहे वो खाद हो, पानी की जो मेन समस्या रही है वो भी हमारे भजन लाल जी की सरकार ने, जैसे ही भजन लाल जी मुख्यमंत्री बने, सबसे पहला कार्य पानी पे हुआ विभिन्न क्षेत्रों में। जैसे हमारे शेखावाटी की धरा की बात करें तो यमुना जल समझौते पे काम हुआ। और एक बड़ी बात अभी कुंभाराम लिफ्ट योजना परियोजना के माध्यम से उदयपुर वाटी और सूरजगढ़ विधानसभा को भी डैम से कनेक्ट करते हुए पानी दिया जाएगा। तो वो जो पानी की समस्याएं हैं उस पे पूर्ण रूप से काम कर रहे हैं। वो पानी की जब समस्याएं जो है वो किसानों के लिए विशेष रूप से दूर होंगी, क्योंकि सिंचाई के लिए यहाँ पे पानी नहीं है। पानी का जो जल स्तर है वो बहुत नीचे जा चुका है, लगभग 1500 फुट पे भी पानी मिले जरूरी नहीं, इट कुड बी इवन ड्राई। बिल्कुल। मैम, हम देखते हैं कि अभी आपने बताया जैसे पानी की समस्या, इसके अलावा भी झुंझुनू शहर के अंदर मतलब काफ़ी सारी जो परेशानी है, समस्या है, तो उनको भी क्या पार्टी के मंच पर रखोगे? जब हम झुंझुनू शहर की बात करते हैं तो पिछले वर्ष भी मैंने ये काम किया था। अब जैसे बरसात का सीजन आ रहा है तो हम सबको पता है कुछ जो जगह जो ब्लॉकेज वाली है, जहाँ पे पानी एकत्रित होता है, एक जगह इकट्ठा हो जाता है, आवागमन में बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं, वो है एक तो बीड़ के अंदर समस्या आती है, और हवाई पट्टी, और एक वारिसपुरा रोड जाते हैं, यहाँ पे मंडावा रोड जाते हैं, वहां पे इस प्रकार से विभिन्न जगह चिन्हित कर रखी हैं कि यहाँ पे इस प्रकार की पानी की समस्याएं रहेंगी। अभी जब मानसून का सीजन, प्री मानसून का आगमन हो चुका है और फुल मानसून अभी जल्दी आ जाएगा, तो उससे पहले अधिकारियों की जब अब मीटिंग भी हुई थी लास्ट, उसमें भी मैंने कहा था कि ये जो पानी है इसका निस्तारण के लिए आप अभी वर्किंग करें। मैम, क्या आपके द्वारा मतलब जन सुनवाई का भी कोई प्रोग्राम रखा जाएगा जनता के लिए जमीनी स्तर से जुड़ने के लिए? देखिए, मैंने आपको जैसे बताया, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्य करता है वो गरीब को गणेश मान के काम करता है। और जब हम गरीब को गणेश मान के काम करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, हमारा जो कार्य करता है वो पन्ना प्रमुख तक बना हुआ है, उसके हमारे मेंबर्स हैं। तो नीचे गांव धरातल स्तर पे जब हम जाते हैं तो हर गांव में, हर गली में, मोहल्ले में आपको भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मिल जाएगा। और उनकी जो समस्याएं हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ साथ जो आम जन की जो समस्याएं हैं, वो जिला प्रमुख के नाते भी मैंने मेरे ऑफिस में फुल टाइम देकर लोगों की सुनी है, समस्याओं का समाधान किया है। तो वो प्रोसेस तो है, जारी ही रहेगा। बिल्कुल। मैम, अंत सवाल यही रहेगा मेरा कि आप पार्टी कार्यकर्ता और झुंझुनू जनता है, उनके आप क्या संदेश देना चाहोगे उनको? पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो तो हम देखो अलग नहीं है, हम सब साथ मिलकर ही काम करेंगे। मैंने आपसे कहा है, जैसे जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं उनसे हम राय विमर्श कर कर ही हम आगे बढ़ेंगे, कार्य करेंगे। और हम सब आम कार्यकर्ता हैं। आज मैं जिलाध्यक्ष के रूप में डेफिनेटली झुंझुनू जिले का मैं नेतृत्व करूंगी, लेकिन और कर रही हूँ, लेकिन अ, आम कार्यकर्ता के रूप में ही मैं काम करूंगी।
तो कोई भी समस्याएं हैं तो वो मुझे बताएंगे, डेफिनेटली हम उसका विस्तारण करेंगे। झुंझुनू की जनता को क्या संदेश देना चाहोगे आप? झुंझुनू की जनता को यही कहना चाहूंगी कि अ, जब तक आपके कोई समस्या नहीं आती और आप हम तक नहीं पहुंचाएंगे तो हमें पता नहीं लगेगा, और अगर आपकी बात हम तक आती है तो डेफिनेटली हम सब आपके लिए रहेंगे। बिल्कुल, तो हमारे साथ में बीजेपी की नई जिला अध्यक्ष हर्षिनी जी कुलेरी हमारे साथ में मौजूद है। काफ़ी सारी मुद्दों पे इनसे बातचीत हुई है और आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि जो अभी पार्टी के द्वारा जो नया जिला अध्यक्ष का जो डिसीजन लिया गया है, जो वो आपको कैसा लगा? इसके साथ आपको जय हिंद, जय भारत।